नमस्कार साथियों, 5 मिनट्स फैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्ल्ड के सबसे पॉपुलर गेम के वर्ल्ड कप के बारे में, जो उस कंट्री में खेला जा रहा है जो हिस्ट्री में पहली बार वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है। और ये वर्ल्ड कप खेलने के लिए उसने न जाने कितने ही देशों की जीडीपी के बराबर पैसा लगा दिया है, ताकि बस उसे किसी तरह ये वर्ल्ड कप होस्ट करने का मौका मिल जाए, जो कि उसे मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कतर में होस्ट किए जा रहे फुटबॉल वर्ल्ड कप के बारे में, जिस पर एक के बाद एक आरोपों के गोल मारे जा रहे हैं। लगभग एक महीने तक चलने वाले फीफा वर्ल्ड कप में करंट चैंपियन फ्रांस समेत 32 टीमें हिस्सा ले रही है, पर वर्ल्ड कप से ज़्यादा चर्चा में है खुद कतर। फिर चाहे वो ह्यूमन राइट्स से जुड़े इश्यूज हों, या कतर के गर्म मौसम की आलोचना, या फीफा ऑफिशियल्स को घूस देने की बातें। इस वीडियो में आप इस वर्ल्ड कप से जुड़े सभी विवाद जानेंगे। साथ ही इस वर्ल्ड कप के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए किए गए मजदूरों के एक्सप्लॉयटेशन, होमोसेक्सुअलिटी से जुड़े इश्यूज और एक नई टर्म स्पोर्ट्स वॉशिंग, इन सब की चर्चा इस पूरे वीडियो में करेंगे। और साथ ही इस फीफा वर्ल्ड कप से जुड़े फैक्ट्स की भी हम बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और विवाद आपके चैनल 5 मिनट्स फैक्ट्स में। जिस तरह क्रिकेट में सारे इंटरनेशनल मैचेस के लिए आईसीसी ही रिस्पॉन्सिबल है, वैसे ही फुटबॉल के ऑलमोस्ट सारे इंटरनेशनल इवेंट्स हों या टूर्नामेंट्स, उन सब के लिए फीफा ही रिस्पॉन्सिबल है। इसे 1904 में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर आपको स्विट्जरलैंड के शहर ज़ुरिक में मिलेगा। नॉर्मली आप देखोगे दोस्तों कि फीफा वर्ल्ड कप जून या जुलाई के महीने में ही कराया जाता है, लेकिन कतर में इन महीनों में टेम्परेचर 50 डिग्री तक चला जाता है, जिससे काफ़ी प्लेयर्स का विरोध आना स्टार्ट हो गया और उसके बाद इसे नवंबर से दिसंबर के बीच में ही कराया जा रहा है। अरब वर्ल्ड के इतिहास में ये पहला वर्ल्ड कप होस्ट किया जा रहा है और पूरे एशिया में भी आज तक दूसरी ही बार वर्ल्ड कप होस्ट किया जा रहा है। पहली बार 2002 में यह टूर्नामेंट साउथ कोरिया और जापान ने मिलकर होस्ट किया था। साथ ही ये 32 टीमों के साथ खेला जाने वाला लास्ट टूर्नामेंट है। अगला वर्ल्ड कप 48 टीमों के साथ 2026 में यूएस, मैक्सिको और कनाडा में खेला जाएगा। दोस्तों, कतर ने $10 बिलियन सिर्फ स्टेडियम को बनाने में खर्च किए हैं। फीफा वर्ल्ड कप में कुल मिला के 8 स्टेडियम तैयार हुए हैं, जिनमें से 7 स्टेडियम नए हैं। स्टेडियम 974 इन सब में से सबसे ज़्यादा लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। एक्चुअली दोस्तों, इस स्टेडियम को शिपिंग कंटेनर्स से बनाया गया है और टूर्नामेंट के बाद इस स्टेडियम को डिसमेंटल कर दिया जाएगा, जो कि फीफा वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में इस तरह का फर्स्ट स्टेडियम होगा। दोस्तों, कतर वर्ल्ड कप का स्लोगन है नाउ इज ऑल, और इसके ऑफिशियल मैस्कॉट का नाम रखा गया है लईब, जिसका मतलब है एक सुपर स्किल्ड प्लेयर। दोस्तों, उरुग्वे पहली कंट्री थी जहां फीफा वर्ल्ड कप का फर्स्ट एडिशन होस्ट किया गया था और इस वर्ल्ड कप में उरुग्वे ही चैंपियन बनी थी। फीफा वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में ब्राज़ील ने सबसे ज़्यादा 5 बार फीफा वर्ल्ड कप जीता है। लास्ट फीफा वर्ल्ड कप रशिया में होस्ट किया गया था, जिसमें क्रोएशिया को हराकर फ्रांस चैंपियन बना था। दोस्तों, अब कतर में इस वर्ल्ड कप को होस्ट किया जा रहा है, तो थोड़ा कतर की ज्योग्राफी भी समझ लेते हैं। साथियों, कतर एक इस्लामिक राष्ट्रशाही देश है जिसकी पॉपुलेशन 28 लाख से भी कम है, जिसमें कतर के खुद के सिटीजन्स 3 लाख हैं। बाकी सभी सिटीजन्स बाहर के देशों से आए हुए एम्प्लॉयज़, लेबर्स और बिजनेसमैन हैं। कतर 3 तरफ से पर्शियन गल्फ से घिरा हुआ है और एक तरफ से ये अपनी लैंड बॉर्डर सऊदी अरब से शेयर करता है। इस देश का एरिया 11,581 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि इंडिया से 284 टाइम्स छोटा है। इसकी कैपिटल दोहा है और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज अरबिक है। केवल 27% पॉपुलेशन ही यहाँ फीमेल है। कतर दुनिया के सबसे अमीर देशों में आता है, जहाँ पर पर्सन एवरेज इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, जो कि इंडिया के एवरेज इनकम से कई गुना ज़्यादा है। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टा 2022 वर्ल्ड कप की कॉस्ट $220 बिलियन से भी कहीं ज़्यादा है, जो कि इसे आज तक के इतिहास में सबसे महंगा वर्ल्ड कप बनाता है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लास्ट मोस्ट एक्सपेंसिव वर्ल्ड कप 2014 में ब्राज़ील में होस्ट किया गया था, जिसकी लागत लगभग $15 बिलियन थी। अब बात करेंगे दोस्तों कतर वर्ल्ड कप में हो रही कंट्रोवर्सीज के बारे में, जिसने इस वर्ल्ड कप को बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बना दिया है। सबसे पहले बात फीफा ऑफिशियल्स पर लगे करप्शन चार्जेस की। हुआ यह था दोस्तों कि 2010 में 2022 के फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी के लिए कतर शामिल हुआ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और जापान जैसे देशों के साथ बिडिंग प्रोसेस में। 2014 में संडे टाइम्स ने लीक्ड ईमेल्स और डॉक्यूमेंट्स की हेल्प से रिपोर्ट किया कि बहुत से फीफा ऑफिशियल्स पूरे बिडिंग प्रोसेस में ब्राइब लेकर कतर के फेवर में वोट कर रहे थे।
फीफा के पूर्व अध्यक्ष सेप ब्लैटर ने पिछले दिनों एक इंटरव्यू में कहा कि कतर को इस वर्ल्ड कप की मेजबानी देना उनकी भूल थी। दोस्तों, हम में से काफियों की फेवरेट सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स का सबसे फेमस डायलॉग था विंटर इज कमिंग, जो यहाँ कतर के लिए एकदम सटीक बैठता है। आमतौर पर फीफा विश्व कप जून जुलाई के महीने में ही होता है, लेकिन फीफा अधिकारियों ने नवंबर दिसंबर में इसको होस्ट करने का फैसला सुनाया, क्योंकि जून जुलाई में कतर का मौसम बेहद गर्म होता है। वहीं इस फैसले से कई फुटबॉल लीग्स पर भी काफ़ी असर पड़ा, क्योंकि फुटबॉल प्लेयर्स ऑलमोस्ट पूरे साल में 10 महीने ग्लोबल लीग्स में खेलते रहते हैं और फीफा के लिए सबसे सूटेबल टाइम जून जुलाई का ही होता है। पर फीफा ने अपने इस नियम को चेंज करने के लिए बाकी लीग्स पर प्रेशर बनाया और लीग्स को फीफा विश्व कप के हिसाब से अपने स्केड्यूल को चेंज करना पड़ा। साथियों, करीब 30 लाख की जनसंख्या वाले देश कतर में इस वर्ल्ड कप का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी आसानी से नहीं बना। इसके लिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपींस, नेपाल, श्रीलंका और भारत से बड़ी संख्या में मजदूरों को लाया गया। द गार्जियंस की रिपोर्ट के अनुसार इन 12 सालों में करीब 6500 से ज़्यादा प्रवासी मजदूरों की मौतें हुई है, जिसमें सबसे ज़्यादा भारतीय मजदूरों की मौतें हुई है। कई संस्थाओं ने कतर पर ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन का आरोप लगाया, लेकिन फीफा इन पर शांत ही रहा। करप्शन से लेकर ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन तक के गंभीर आरोपों के बावजूद भी कतर से विश्व कप की मेजबानी वापस नहीं ली जा सकी। मुस्लिम देश में होमोसेक्सुअलिटी को गलत और अवैध माना जाता है। यहाँ समलैंगिक संबंध बनाने पर कठोर सजा का प्रावधान है। LGBTQ समुदाय से आने वाले कुछ फुटबॉल खिलाड़ियों और महिलाओं ने इस टूर्नामेंट में आ रहे फैंस के लिए चिंता जताई है। कतर के कानून शरिया से प्रभावित हैं। यहाँ ऐसे कपड़े पहनने पर सख्त मनाही है जिसमें कंधे और घुटने के बीच का कोई हिस्सा दिख रहा हो। यहाँ ऐसे कपल को होटल के एक रूम में रुकने नहीं दिया जाता है जिनकी शादी नहीं हुई हो। किसी फुटबॉल मैच के दौरान यूरोपियन देशों के फैंस के हाथों में बियर का होना आम बात है, लेकिन कतर पर शराब पर बैन लगा हुआ है, जिससे फुटबॉल प्रेमियों में कतर सरकार के इस फैसले को लेकर भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। मजे की बात देखिए दोस्तों कि इस वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में इक्वाडोर के फैंस ने वी वांट बियर के नारे लगाए थे। फीफा विश्व कप की ओपनिंग सेरेमनी में कतर ने कट्टरपंथी जाकिर नाइक को बुलाकर भी विवाद खड़ा कर दिया है। भारत में इस्लामी कट्टरपंथ और नफरत फैलाने का आरोपी जाकिर नाइक साल 2016 में भारत छोड़कर भाग गया था। दोस्तों, हिपोक्रेसी देखिए। इसी जाकिर नाइक ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इस्लाम में फुटबॉल हराम है, और आज वही जाकिर नाइक को कतर बुलाता भी है और जाकिर नाइक जाता भी है। हालांकि कतर ने यूटर्न लेते हुए कहा है कि कतर ने जाकिर नाइक को ऑफिशियली नहीं बुलाया है। इसे कतर ने उसके भारत के साथ रिश्तों को खराब करने की साजिश बताया है। तो इस तरह दोस्तों, इस फीफा वर्ल्ड कप में चल रहे विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। देखते हैं इस फीफा वर्ल्ड कप में और क्या क्या देखने को मिलता है। तो ये था दोस्तों फीफा पर हमारा ये खास वीडियो। कैसा लगा आपको ये वीडियो, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।